सुजला दर्पण में आपका स्वागत। और आज सुहाना मौसम, बस एक बहुत ही शानदार मौसम है। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के पास लेके आया हूँ जो नगर के समाज सेवक भी है, दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष भी है, पूर्व राजनेता भी है, नगर पार्षद रह चुके हैं और सेन समाज के पूर्व अध्यक्ष है। 51 साल तक ए ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं एकदम। और भारत विकास परिषद के संरक्षक भी है, पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारत विकास परिषद के, और युवक परिषद लाणू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब 3 दिन बाद दशहरा मेला होने वाला है, जिसके ये दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष है। तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि दशहरे मेले को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, और उसके लिए हम जो मिलने के लिए आए, जो परिचय के मोहताज नहीं है फिर भी मैं परिचय करवा देता हूं। उनका नाम है श्री ललित कुमार जी वर्मा, हनुमान कॉलोनी, ललित कुंज। अब हम चलते हैं, हम चलते हैं अंदर, मिलते हैं ललित कुमार जी से। ललित कुमार जी के घर पहुंच चुके हैं। ललित कुमार जी हमारे, नमस्कार। आओ सर, नमस्कार सर, नमस्कार। चलो आगे चलते हैं, फिर दशहरा मेला के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है नवरात्र चल रहे हैं और आज कई जगह छठी मनाई जा रही है, कई जगह सप्तमी मनाई जा रही है। और नवरात्रा के पूजा समापन के बाद दशहरे का मेला लाणू में आयोजन होता है, जिसके अध्यक्ष श्री ललित कुमार जी वर्मा हैं और इनकी एक पूरी टीम है। हर साल आयोजन होते हैं और मैं इनको देख रहा हूँ लंबे समय से। एक दशहरे का शानदार, अगर कोविड का टाइम अगर हम निकाल दें तो दशहरे का एक शानदार आयोजन लाणू में होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। उनका जायजा लेने के लिए हम इनके पास आए हैं। 1973 में एक उत्साही युवकों के समूह ने शुरू किया था, जिसमें सर्वश्री शिवलाल जी किला, मिश्रीलाल जी भाटी, रेलवे के चौधरी बाबू जी, बिजली घर के बाबू सिंह जी, और राधे श्याम जी जालान, मदन जी जांगीर, सोहन सिंह जी गौड़, हनुमानमल जी वर्मा, मदन लाल जी आर्य, राजकुमार जी पांड्या आदि कई लोगों ने इस कार्यक्रम में शुरुआत करके इस प्रोग्राम को शुरू किया। इसके उपलक्ष्य में भी उस समय समिति द्वारा एक नींव के पत्थर का कार्यक्रम शुरू किया गया था, और जिसमें जितने भी ये नींव के पत्थर हुए, जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं, उन सब का स्टेज पे बुला के सबका स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। समिति के अध्यक्ष कितने वर्षों से है और क्या क्या चैलेंज है? एक मेले को आयोजन करके एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या वित्तीय व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, आज जैसे 47 वर्ष इस अनुष्ठान को हमें करते हुए हो गए हैं। मेरा कार्यकाल 10 साल का हो गया है। मेरे से पहले बसराज जी नाटा इसके चेयरमैन थे। उन्होंने भी इस अनुष्ठान अपने एफर्ट से, उन्होंने अपने जिसने ये दानदाता जितने जो बाहर हैं उन सबको बुला के अच्छे हमें एक अच्छा फंड इकट्ठा करवा देते थे। उससे हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। पहले हम बाजार में डोर टू डोर हॉस्पिटल्स में सब जितने भी सरकारी में इसके लिए कलेक्शन करते थे। अब हम उन सुदूर प्रांतों में रहने वाले दानदाताओं के सहयोग से ये कार्यक्रम कर लेते हैं। यहाँ पर भी सहयोग लेते हैं, जो इच्छा से अपने दे देते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं। सहयोग पूरा करके हम इस मेले को अंजाम देते हैं। सबसे मेन अहम कार्य भी यही है, फंड इकट्ठा करना और फंड इकट्ठा करके इसके कार्यक्रम को जैसे कि दशहरा मेला बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है और एक सनातन सभ्यता है। आप आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, सनातन धर्म की जो आने वाली पीढ़ी के युवा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो क्या प्रेरणा ले जो ये पीढ़ी अभी काम कर रही है, ताकि इसको आगे मेंटेन किया जाए? इन मेलों को जो भारतीय संस्कृति की झलक, राजस्थान की संस्कृति की झलक मेंटेन की जाए।
मेलों का अपने जीवन में एक महत्व होता है। हर चीज का अपना एक महत्व होता है। युवा पीढ़ी को तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान को संजोए रखें। हमने जो एक नींव खड़ी की है उसको ये बाद में संजोए रख के अपने आगे तक ले जाएं। कहाँ तक ले जाते हैं ये इनके बस की बात है। दशहरा मेले में प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है जो नगर का अति विशिष्ट व्यक्ति होता है उसको दिया। उसके पीछे का कारण और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, और पूर्व में पिछले 2-3 साल में दिए हैं उनके बारे में कुछ वर्णन करेंगे आप? हाँ, मैं ये जब बछराज जी नाहटा जब चेयरमैन थे तब से यह प्रोग्राम उन बछराज जी ने कहा था मेरे पिताजी की याद में ये एक मेरी तरफ से एक प्रोग्राम दिए चेंद्रो बछराज नाहटा स्मृति सम्मान समारोह। ये 2010 से शुरू किया था हमने, और 2010 के बाद में मैंने हमें जैसे समिति के अंदर ये इन कार्यों के अंदर जिसमें जिन जिन कार्यों को जिस सदस्यों का मुझे सहयोग मिला उनमें श्री सुशील जी पिंपलवा, अभय नारायण शर्मा, पदम अग्रवाल, बाबूलाल भोजक, विजय कुमार भोजक, नरेंद्र भोजक वकील, चौथमल किल्ला, चांद कपूर सेठी, वेद प्रकाश आर्य, रमेश सिंह राठौड़, नरपत सिंह गौड़, मनोज भटनागर, सुबोध आर्य, निर्मल सोनी, श्याम सुंदर अग्रवाल आदि जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का किसी न किसी रूप में मुझे सहयोग मिलता रहा था। उनके सहयोग की बदौलत ही आज ये प्रोग्राम सफल होता जा रहा है। जो इन्होंने आपने पूछा कि भाई इनकी 2010 से ये प्रोग्राम जब शुरू किया था तो ये हम लाडनू क्षेत्र में विशेष काम करने वाले एक व्यक्ति को विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता है। और सर्वप्रथम हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उसमें 2010 में साहित्य के क्षेत्र में श्री राजेश्री विद्रोही को ये दिया था। 2011 में चिकित्सा के क्षेत्र में BS टंडन साहब को दिया था। 2012 में पर्यावरण और जल संरक्षण क्षेत्र में श्री बजरंगलाल जेठू को दिया गया, और 2013 में शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमती कंचन लता शर्मा, और 2014 में ये पुरस्कार मूक, यहाँ पर एक लाडन में मूक बधिर स्कूल चलती है, मूक बधिर विद्यालय बच्चों को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने की दिशा में चलाए जा रहे प्रकल्प को देखते हुए आदर्श, उसका नाम है आदर्श ज्ञानोदय मूक बधिर विद्यालय को ये सम्मान उसमें दिया गया था। ये गूंगे बरों को और को ये सब वो शिक्षा देते हैं। और 2015 में वरिष्ठ चिकित्सा क्षेत्र में श्री भगवान सिंह राठौड़ को, 2016 में समाज सेवा के क्षेत्र में राजेश जड़िया को, 2017 में समाज सेवा के क्षेत्र में श्रीमती कंचन देवी भुतोड़िया को, 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में श्री शार्दुल सिंह भुतोड़िया को, 2020 और 21 में कोरोना की वजह से ये हम प्रोग्राम कर नहीं पाए, प्रशासन ने हमें इजाजत नहीं दी और उस समय माहौल भी ऐसा ही था भी प्रोग्राम नहीं किया जाए। 2022 में समाज सेवा के क्षेत्र में रामनिवास जी पटेल को दिया गया, और ये 2023 में ये सम्मान अजीत सिंह जी चौरड़िया को दिया गया, और इस बार ये 2024 का यह सम्मान प्रिया को समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के उपलक्ष्य में यह सम्मान दशहरा मेला मैदान में 12 अक्टूबर को दिया जाएगा। अब उदयपुर वाटी के प्रसिद्ध सौरगरों द्वारा बम एटमी बम वगैरह तैयार किए जाते हैं, उसकी आतिशबाजी का प्रदर्शन हम मेले के अंदर खूब धूमधाम से करते हैं। और करंट बालाजी समिति का हमें इस मामले में पूरा सहयोग मिलता है। नगर पालिका, हालांकि ये संपत्ति नगर पालिका की है,
नगर पालिका इसकी साफ सफाई का, स्ट्रीट लाइट का पूरा ख्याल रखती है। और पिछले साल तो नगर पालिका ने एक बहुत सुंदर चार दीवारी बनाकर दे दी, जिससे इस मैदान की सुंदरता द्विगुणित हो गई। हमें इस मामले में चिकित्सा विभाग की तरफ से एक पूरी टीम यहाँ पर आकर मेले में आती है और किसी भी हादसे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम होती है। भगवान की कृपा से आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। हम ईश्वर भी ऊपर से देखते हैं भाई ये हमारे कुछ लिए कुछ कर रहे हैं, उनको करने दो। और प्रशासन में एसडीएम साहब है, हमें इजाजत देते हैं। पुलिस विभाग की पूरी सिक्योरिटी हमें मिलती है। यहाँ धीरे धीरे करते प्रोग्राम जब शुरू होता है, धीरे धीरे करते 8 से 10 हजार की आदमी तक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस 8-10 हजार की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए पुलिस जो व्यवस्था करती है, उन पुलिस की इसमें अहम भूमिका है। और आरएससीबी, पीडब्ल्यूडी, वाटर बस, इन सब की हमें सुविधा मिलती है। रघुवीर सिंह जी की तरफ से पानी के टैंकर हमेशा हर साल तैयार रहते हैं। राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि हुए थे कन्हैयालाल जी सेठिया, जिन्होंने धरती दोहरा वाले गीत को लिखा था। उस गीत को सर्वप्रथम, जो मेरी सूचना है, आपने ही राजस्थान में गाया था और उसको बहुत वाहवाही मिली थी पूरे राजस्थान में, और बहुत सारे प्रोग्रामों में भी वो गीत आपने गाया है। आज 2 लाइनें मैं आपके मुख कंठ से सुनना चाहता हूँ। ये धरती दोहरानी गीत पहले कभी, हालांकि उन्होंने से कन्हैयालाल सेठिया ने कई साल पहले लिख दिया था, लेकिन उसकी रचना उन्होंने किताब में कर दी थी। संगीतबद्ध होने के बाद में 1963 में सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस्ड मैंने किया था, और कन्हैयालाल जी सेठिया की प्रेजेंस में उनके सामने ये गीत मैंने गाया था। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, डिविजनल टूर्नामेंट, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में ये गीत एकदम धूमधाम से एकदम प्रथम आया। और इस गीत के मुखड़े की बात है तो मैं सुना देता हूँ। धरती दोरारी, धरती दोरारी, धरती दोरारी, आ तो सुरदान, आ तो सुरदान शरमाव, ई पर देवर मन न आव, हीरो जस नर नारी गाव, धरती दोरारी, धरती दोरारी, धरती दोरारी। सुजला दर्पण के एडिटर सुखदेव जी और एंकर प्रभात जी, इन सभी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आप यहाँ पधारे। और इस चैनल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मैंने कई आजकल ये मेला समिति में और मैं घूमर में इनका जो एक वीडियो शूट करके सुदूर रहने वाले आदमी जो नहीं जा सके या दूर सुदूर प्रांतों में रहने वाला आदमी इसको देख के पूरी जानकारी ले लेते हैं और लुत्फ उठाते हैं। इसके लिए मैं प्रभात जी का और सुखदेव जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जैसे आपकी संस्था पुरानी हो गए हैं, सदस्य बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ नए सदस्यों को, ऊर्जावान सदस्यों को भी आप लें संस्था के अंदर, ताकि वो हमारी सनातन सभ्यता को आगे लेके चले। अगर ये जब बुजुर्ग रिटायर हो जाएंगे और आगे अगर युवा नहीं होंगे तो इसको कैरी ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यही मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया।